गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो बेटा, हम जो हैं इनके बारे में, वर्क और पावर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्क की मेरी पहली वीडियो थी और पावर की मेरी सेकंड वीडियो थी। एनर्जी से रिलेटेड जो है वो थर्ड नंबर वीडियो थी, जिसमें मैंने डिस्कस किया था थर्ड नंबर वीडियो में कि एनर्जी क्या है, एनर्जी और एनर्जी की टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। तो वहां पर मैंने जो मैकेनिकल एनर्जी उसको दो पार्ट्स में बांटा था, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो थर्ड वीडियो में जो हम हैं काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो थर्ड पार्ट जो है मेरी इस वीडियो का वो आप देख सकते हैं। तो अब हम फिर से जो एनर्जी है उसका सेकंड टाइप जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय विर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन और ए कॉन्फ़िगरेशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बॉडी के अंदर होगी, किसकी वजह से होगी? उस बॉडी की पोजीशन की वजह से या उस बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोजीशन का मतलब कहां पर है वो, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब उसकी शेप वगैरह जो है वो क्या है। तो इनके ऊपर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है? डिपेंड करती है। क्लियर? तो उनकी कोई भी बॉडी है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसकी वजह से, यानी बॉडी की पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब उसकी बनावट कैसी है। क्लियर? तो उसकी वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि सर, हमने तो पढ़ा था कि द पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू हाइट की वजह से। तो बेटा, वो जो एनर्जी होती है वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन यहां पर जो बात कर रहे हैं वो है सिंपल पोटेंशियल एनर्जी की, जो कि बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आती है। तो आप एग्जाम्पल से इस पोटेंशियल एनर्जी को समझ पाएंगे। तो क्या है एग्जाम्पल? जैसे पहला एग्जाम्पल है इसका, इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी है, इन आवर बॉडी ट्रांसफॉर्म्स पोटेंशियल एनर्जी इन फूड इनटू इंटरनल एनर्जी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। यानी जो हमारी, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें खाने से क्या मिलती है? एनर्जी। तो वो एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी में क्या हो जाती है? ट्रांसफर पोटेंशियल एनर्जी इन फूड। और वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट किस में होती है? किस में कन्वर्ट हो जाती है? इंटरनल एनर्जी में। और क्या करने के लिए? बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। क्लियर? जब हम खाना खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी का क्या रहता है? टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंटरनल एनर्जी। तो ये इसका जैसे एग्जाम्पल है। तो वही इंटरनल एनर्जी है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करती है और हमें वर्क करने के लिए वो एनर्जी है वो काम आती है हमारी बॉडी के अंदर। सेकंड जैसे एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से रिलेटेड हम बातें करेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी स्टोर इन ऑब्जेक्ट्स बाय कंप्रेसिंग दैम। कंप्रेसिंग दैम का मतलब उनको दबाकर। जैसे हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है, आपने स्प्रिंग को क्या किया? कंप्रेस मतलब दबाया। तो स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। स्ट्रेचिंग दैम, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने क्या किया? खींचा, स्ट्रेच किया, खींचना, खींचा, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी। बेंडिंग दैम, उनको कोई भी बॉडी है उसको मोड़कर, जैसे धनुष जो होता है, क्या होता है? धनुष। धनुष पर क्या बंधी होती है? बैंड किया होता है और रस्सी को खींचा हुआ होता है उसके ऊपर। और फिर उस रस्सी को के ऊपर हम जब भी धनुष जो होता है उस पे बाण रखते हैं तो उसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम उसको छोड़ते हैं तो क्या होता है?
जो तीर है वो आगे की तरफ जाता है। तो मतलब जब आपने धनुष को खींचा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, क्लियर। और फिर उसको जब आपने रिलीज किया तो वो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, क्योंकि वो बॉडी किस में आ गई, मोशन में। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। इसी प्रकार और एक ट्विस्टिंग दैम इन शेप, जैसे कोई भी शेप उसको ट्विस्ट कर दिया, मतलब बेंड करना, मोड़ना, तो उसको आप छोड़ेंगे तो वो वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। तो वो कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, क्लियर। तो ये जैसे एक दो एग्जाम्पल है, और भी इसके एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं, जैसे बैटरी वगैरह के अंदर भी ऐसा होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहां पर हमारे पास जो है ये कुछ एग्जाम्पल से जिसके बारे में हमने समझाया। तो अब जो ये हमारे सेकंड एग्जाम्पल है कि जैसे बॉडी के अंदर स्ट्रेचिंग कंप्रेसिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, तो उसे कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग दैम, तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। किसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बच्चों अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी आपको बताए थे कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू देयर कॉन्फ़िगरेशन और ए पोजीशन। तो अब उसमें से एक बात आती है स्प्रिंग की। किसकी बात आती है, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग किसकी फॉर्मेशन होती है, जैसे आप बच्चों ने सभी ने देख रखी है, हेलिक्स फॉर्मेशन जो है वो स्प्रिंग की होती है। इस प्रकार ये क्या है, स्प्रिंग होती है, क्लियर। तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, स्टोर होती है। तो वो कब होती है, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ए इलास्टिक स्प्रिंग। इलास्टिक का मतलब क्या, जिसको हम खींचें, एक्सपेंड करें या कंप्रेस करें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है। तो उस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्लियर। जो कि स्प्रिंग के अंदर होती है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। अब स्ट्रेच, तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर कब आएगी, जैसे ये स्प्रिंग है वो नॉर्मल पोजीशन पर रखी हुई है तो इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं, ये एंड है इस स्प्रिंग का, इसको हमने फिक्स कर दिया, क्लियर। इस एंड को क्या कर दिया, फिक्स। और यहां पर आपके पास इसके ऊपर हमने फोर्स, कोई भी बॉडी रख दी, इस बॉडी के ऊपर हम क्या अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें। क्या अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें। तो ये तो आप जैसे कैसी कंडीशन में है, नॉर्मल में। लेकिन जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये स्प्रिंग है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेच्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्ट्रेच। और उसकी पोजीशन है वो यहां पर आ जाएगी। पहले पोजीशन कहां तक थी, यहां तक थी, जो कि लेंथ है क्या है, स्प्रिंग की लेंथ L है। अब हमने स्ट्रेच किया तो इसकी लेंथ के अंदर चेंजमेंट आ गया, कितना चेंजमेंट आ गया, x का। कितना चेंजमेंट आया, x का। तो अब हमने फोर्स लगाया और स्प्रिंग क्या हुई, स्ट्रेच कर दी। तो अब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, x डिस्टेंस ट्रेवल की। तो अब इस स्प्रिंग के अंदर, इस पॉइंट में, इस स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर है जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। या इसका जैसे दूसरा केस हमारे पास आता है कंप्रेशन। तो जैसे कंप्रेशन कैसे होगा, हम ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग, ठीक है, इसके मास m है, कोई भी बॉडी अटैच्ड है, इसके ऊपर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएं, इस डायरेक्शन में लगाएं, इस डायरेक्शन में, तो ये स्प्रिंग है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंप्रेस, नजदीक नजदीक आ जाएगा। और वो बॉडी है वो कहां पर आ गई, स्प्रिंग की पोजीशन कहां गई, यहां पर। तो जैसे पहले लेंथ थी वो आपके पास क्या थी, L, स्प्रिंग की जो लेंथ कितनी थी, L। कंप्रेस करके ये डिस्टेंस है, यानी वो लेंथ है वो कितनी घट गई, x। कंप्रेस किया तो इसमें भी कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी, यानी इस केस में भी पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पर भी इसकी पोजीशन के अंदर चेंजमेंट हुआ तो यहां पर भी स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, क्लियर। तो इसी प्रकार से जो कोई भी स्प्रिंग है उसको जब हम कंप्रेस करते हैं, मतलब दबाते हैं या स्ट्रेच करते हैं, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मींस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग का मैथमेटिकल, ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालने से पहले
कुछ टर्म हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या टर्म है देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग है वो नॉर्मल कंडीशन में है जिसकी लेंथ कितनी है, L है। अब हमने स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया। और स्प्रिंग जो है वो एक डिस्टेंस ट्रेवल की, मतलब स्प्रिंग की लेंथ के अंदर क्या आ गया? चेंजमेंट। कब आया? जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो इसकी लेंथ के अंदर क्या आया? चेंजमेंट। इसी प्रकार कंप्रेस किया तो भी इसकी लेंथ के अंदर क्या आया? चेंजमेंट। यहां पर लेंथ क्या हो गई? L प्लस X। यहां पर क्या हो जाएगा? L माइनस X, मतलब X से कंप्रेस हुई है तो L माइनस X, यहां पर L प्लस X हो जाएगा। क्लियर? इतना ही है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि एक्सपेरिमेंटली ये स्टडी किया गया कि जो क्या है, जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, क्लियर, और जब हम इस फोर्स को हटाएंगे तो स्प्रिंग कहां चली जाएगी? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। कहां चली जाएगी? ओरिजिनल पोजीशन पर। क्लियर? फिर से फोर्स लगाएंगे तो फिर से एक्स लेंथ बाय द वे चेंज हो गई, छोड़ेंगे फिर से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चली जाएगी। लाइकवाइज कंप्रेशन में आपने स्प्रिंग को क्या किया? कंप्रेस, छोड़ देंगे तो स्प्रिंग कहां चली जाएगी? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। क्लियर? बेटा एक बात का ध्यान देना है कि स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, वो किसके अंडर होगा? इलास्टिक लिमिट के अंदर। जैसे मैंने कहा था इलास्टिक स्प्रिंग, यानी ऐसा नहीं कि स्प्रिंग की लिमिट से, इलास्टिक लिमिट से आप उसको बहुत ज्यादा खींचते चले जाएंगे तो ये भी लागू होगा, नहीं होगा। फिर इलास्टिक लिमिट के अंदर रहना है। इलास्टिक लिमिट का मतलब जब तक स्प्रिंग जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर सकती है तब तक। क्लियर? तो वहां पर हमारे पास जो है, जैसे स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया, इसकी लेंथ के अंदर क्या हुआ? चेंजमेंट हो गया X से। क्लियर? स्प्रिंग कहां चली जाएगी? जैसे ही आप फोर्स हटाएंगे, लोड जिसको हम बोलते हैं, लोड LOAD, लोड LOAD, लोड भी बोलते हैं इसको। जैसे ही आप लोड को हटाएंगे तो स्प्रिंग कहां चली जाएगी? ओरिजिनल पोजीशन पर। तो इस कौन सा फोर्स है जो स्प्रिंग को ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर जा रहा है? उसे हम बोलते हैं बेटा रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहां पर एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्ट्रेच या स्ट्रेच और कंप्रेशन। जैसे यहां पर एक्सपेंशन या कंप्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रीस्टोरिंग फोर्स। तो मतलब स्ट्रेच और कंप्रेशन का मतलब क्या है? कितनी डिस्टेंस से आपने उसको स्ट्रेच किया या कितनी डिस्टेंस से आपने उसको कंप्रेस किया। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। जैसे हम यहां पर लेंथ क्या ले रहे हैं? जो चेंजमेंट आया है वो उसको X ले रहे हैं। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? X के होता है। क्लियर? अब बेटा एक चीज और बता देता हूं कि जो ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है ये अप्लाइड फोर्स से अपोजिट होता है। अप्लाइड फोर्स से कैसा होता है? अपोजिट। जैसे आपने फोर्स को अप्लाई किया इस प्रकार, इस डायरेक्शन में। क्लियर? तो जो ये रीस्टोरिंग फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट में। ये कौन है? रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब RF, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। क्लियर? लाइकवाइज जैसे यहां पर हमने बॉडी को क्या किया? कंप्रेस, तो फोर्स कहां लगा? इधर। तो रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी? इधर आएगी। रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स से अपोजिट होती है, इसलिए मैंने यहां पर माइनस का साइन लगाया है। नेगेटिव का मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव का मतलब है कि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपोजिट होता है टू द अप्लाइड फोर्स। ये -F दैट इज इक्वल टू KX। क्या आता है? KX। व्हाट इज K? जो मेन बात यहां पर आती है, व्हाट इज K? K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? स्प्रिंग कांस्टेंट। और बेटा ये जो आर्टिकल जो हम कर रहे हैं ये कंपटीशन में बहुत काम की चीज है ये। क्लियर? तो K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो यहां से हमारे पास F दैट इज इक्वल टू -KX। ये एक रिलेशन है जो कि हम यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग में, इस आर्टिकल में। तो यहां पर F जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्ट्रेच और एक कंप्रेस
जो भी डिस्टेंस है, जैसे मैंने यहां पर डायग्राम बनाया, आप डायग्राम बनाकर इनको समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां पर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एक्स के। तो यहां पर आप ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफ। किस किस के बीच में, एफ और एक्स। व्हाट इज एफ, रीस्टोरिंग फोर्स। व्हाट इज एक्स, कंप्रेशन और स्ट्रेच डिस्टेंस। तो यहां पर आपके पास यहां डिस्टेंस आएगा एक्स और यहां आएगा रीस्टोरिंग फोर्स एफ। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इनकी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आएगी। क्यों, क्योंकि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। क्लियर, यहां पर इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड बात आती है हमारे पास, जो कि आपने ध्यान रखनी है, कि जो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ स्प्रिंग के। ये पॉइंट ध्यान देना है, छोटे क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो के है स्प्रिंग कांस्टेंट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्प्रिंग होता है। व्हाट इज एल, एल जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग की लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो वहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज होगा, और अगर स्प्रिंग ऑफ लेंथ है वो डिक्रीज होगी या कम होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट अधिक होगा, मींस इंक्रीज होगा। क्लियर, तो यहां से हमारे पास ये टर्म थी जिसके बारे में हमें डिस्कस करना था, कि एफ दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ इज रिस्टोरिंग फोर्स, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज द स्ट्रेच और ए कंप्रेस डिस्टेंस, जो कि यहां पर हम ले रहे हैं। यहां पर बेटा जैसे k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l है, तो इसके लिए भी आप ग्राफ बना सकते हैं। किस किस के बीच में, k और l। l का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग। क्लियर, तो यहां पर इस एक्सिस y एक्सिस का लॉन्ग क्या आएगा, k, और x एक्सिस का लॉन्ग क्या आएगा, l। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ है वो आपका इस टाइप का आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। क्लियर, तो k और l के बीच में भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर, कर सकते नहीं है, करना है। क्लियर, अब हम बात करेंगे आगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। तो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग की डेफिनेशन ये थी। अब हम इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कहता है, जैसे फर्स्टली लेट द बॉडी बी डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस dx अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे ये स्प्रिंग ली है हमने, जिसकी पोजीशन A है। अब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, तो इसने जो डिस्टेंस है वो कितनी एक्सटेंड हुई है, इसके अंदर डिस्टेंस के अंदर कितना इंक्रीज हुआ है, dx। क्लियर, जैसे ही फोर्स लगाया और बॉडी है वो कहां पर आ गई, B पोजीशन के ऊपर आ गई। क्लियर, तो सेकंड पॉइंट यहां पर आता है सो, मींस इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्प्रिंग बाय dx। जैसे ही हमने इस बॉडी के ऊपर क्या अप्लाई किया था, फोर्स अप्लाई किया था इस बॉडी के ऊपर, और बॉडी ने जो है वो स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल की थी। कितनी ट्रेवल की थी, dx। क्लियर, तो हमने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी ने सम डिस्टेंस है वो ट्रेवल की, मतलब स्प्रिंग जो है उसकी लेंथ के अंदर चेंजमेंट आया, तो इसका मतलब क्या हुआ है, वर्क हुआ है। वर्क क्या है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क क्या है, इफ वी अप्लाई ए फोर्स ऑन ए बॉडी एंड बॉडी ट्रेवल सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो हमने बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया और स्मॉल डिस्टेंस है वो क्या ट्रेवल की, dx। क्लियर, तो वहां पर क्या हुआ है, वर्क। तो यहां पर वर्क भी कैसा होगा, स्मॉल। स्मॉल वर्क डन है वो क्या होगा बेटा, dw। स्मॉल वर्क डन क्या होगा, dw, जो कि किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहां पर फोर्स किसके बराबर होगा, -f। क्यों होगा -f, हमने अभी डिस्कस किया था कि रिस्टोरिंग फोर्स के आगे माइनस का साइन लगाते हैं, क्योंकि अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और डिस्टेंस है वो कितनी ट्रेवल की है बेटा, dx। तो वर्क डन कितना हुआ, dw दैट इज इक्वल टू एफ dx। एफ क्या है, फोर्स। कौन सा फोर्स लेना यहां पर, रिस्टोरिंग, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर -f dx। क्लियर, तो आपने पढ़ा था रिलेशन, अभी हमने डिस्कस किया था, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, dw वर्क दैट इज इक्वल टू f की जगह क्या लिख देंगे बेटा, kx। f की जगह क्या लिख देंगे, kx और dx। क्यों लिख देंगे,
क्योंकि अभी डिस्कस किया था एफ दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो हमने माइनस इधर ले लिया ये रिस्टोरिंग अब फोर्स। क्लियर। तो ये जो फोर्स है डिस्टेंस, जो वर्क डन है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो फोर्स क्या है एफ, जो कि अप्लाइड फोर्स आप लेंगे तो ये डायरेक्ट क्या होते हैं, ये दोनों अपोजिट होते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स। तो यहां पर एफ दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस को हमने इधर ले लिया तो के एक्स के बराबर हो गया। तो ये क्या है, स्मॉल वर्क डन व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स ऑन ए बॉडी एंड बॉडी ट्रेवल सम डिस्टेंस dx। तो यहां पर हम क्या निकालना चाहेंगे, टोटल वर्क। क्या निकालना चाहेंगे, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन का मतलब जब पोजीशन क्या थी, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन, और हम कितनी डिस्टेंस तक लेके गए, अभी तो हमने स्मॉल डिस्टेंस dx निकाला और लेना कहां जाते हैं हम, x डिस्टेंस तक। तो टोटल वर्क डन है वो क्या होगा, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन dw, ये इंटीग्रेशन का साइन है बेटा, dw दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन kx और dx। क्लियर। फिर हम यहां पर इसकी लिमिट रखेंगे, क्या रखेंगे, लिमिट, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। जो नीचे लिखी जाती है उसे लोअर लिमिट कहते हैं, ऊपर लिखी जाती है उसे हम अपर लिमिट कहते हैं। तो यहां पर x के इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल पोजीशन, और कहां लेके जाना है, x डिस्टेंस तक। तो x दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। क्लियर। क्योंकि dx है मतलब x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहां पर इंटीग्रेशन dw, जब यहां पर dw है इसके आगे मल्टीप्लाई में कितना है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वही वैल्यू आएगी जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो dw दिखा रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में, w के में, वर्क के में। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वर्क w। अब आ जाइए यहां पर, तो हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहां पर x के में। तो x वेरिएबल होगा, बाकी क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। तो k क्या हो गया, कांस्टेंट, इसलिए इस k को हम बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बच गया, x। तो यहां पर x dx, लिमिट है वो 0 से x है। क्लियर। अब हमारे पास w वर्क दैट इज इक्वल टू k, x का इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा इंटीग्रेशन करते हैं तो जैसे x के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं इंटीग्रेशन, और किसका कर रहे हैं, x का। तो इंटीग्रेशन का क्या फार्मूला होता है, पावर में एक ऐड हो जाता है। जैसे अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, x है, x की पावर कितनी है 1, कुछ नहीं लिखा दिखता तो इसका मतलब इसकी पावर 1 होती है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 2 आ जाएगी। डिवाइडेड बाय होता है पावर 1 प्लस 1, तो नीचे क्या आ जाएगा 2। ये इंटीग्रेशन हो गया किसका, x का। क्लियर। अब इसकी लिमिट क्या है, 0 से x। ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर। लोअर लिमिट का मतलब इनिशियल पोजीशन, अपर लिमिट का मतलब फाइनल पोजीशन। तो यहां पर वर्क दैट इज इक्वल टू k, और फार्मूला क्या, लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह x रखेंगे तो यही आएगा हमारे पास, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0। तो यहां पर वर्क w दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ kx स्क्वायर। तो मतलब हम जब कोई भी बॉडी है, जैसे ये स्प्रिंग है हमारे पास, इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे और उसको एक डिस्टेंस x तक स्ट्रेच करेंगे, तो वर्क है वो हाफ ऑफ kx के बराबर होगा। और वही वर्क है वो किसकी फॉर्मेशन में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के में। क्योंकि डेफिनेशन में आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर कैसे आएगी, या तो कंप्रेशन से या एक्सपेंशन से। तो जैसे आप एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन का मतलब खोलेंगे, और कंप्रेशन मतलब इसको दबाएंगे, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर। तो वर्क और एनर्जी दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए यहां पर बेटा वर्क है, इसी में हम लिख सकते हैं, इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। किसके बराबर लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किसके बराबर होगी बेटा, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। यहां पर हाफ क्या है, कांस्टेंट है ही, के भी क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसके बारे में आप डिस्कस कर चुके। एक्स क्या है, जो स्प्रिंग के एक्सटेंशन आया है या कंप्रेशन आया है वो, और इसका स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ए स्प्रिंग। क्लियर। अब बेटा एक बात बता देता हूं, जैसे ये नॉर्मल कंडीशन पर है तो इसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। आपने इसको एक्सपेंशन किया मतलब खींचा, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, या कंप्रेस करेंगे
तब भी इसके अंदर क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी। तो ये था आर्टिकल हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग मैथमेटिकली एक्सप्रेशन था ये आपके पास। बच्चों अब हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक हमने बात की थी केवल पोटेंशियल एनर्जी की, जो कि स्प्रिंग वगैरह है हमारी बॉडी में, जिसमें ने खाना खाया तो वो पोटेंशियल एनर्जी उसको फिर कन्वर्ट होता है इंटरनल एनर्जी, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी पोजेसेस बाय द बॉडी बाय विर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी जैसे ये अर्थ है, इसके सरफेस से ऊपर आपके पास एक हाइट से जब कोई भी बॉडी ऊपर उठ जाती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जस्ट अबोव द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से एक हाइट के ऊपर उठता है तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे पानी की टंकी है, हम छत पर रखते हैं, ठीक है, तो उसकी ग्राउंड से क्या हो जाती है, हाइट। तो उस दौरान उस टैंक में जो पानी है उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर। इसी प्रकार जैसे हम एक पत्थर को उठाकर छत पर ले गए तो हाइट हो गई नहीं पत्थर की, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर है, उस स्टोन के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब उस पत्थर को हम ऊपर से छोड़ेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो ग्राउंड से कोई भी बॉडी जो हाइट पर है अर्थ के सरफेस से, उन सभी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। आइए हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की। किसकी बात करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की। तो यहां पर हम जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करते हैं, तो जैसे ये कोई भी बॉडी है जो कि अर्थ के सरफेस पर है, ए पोजीशन है। क्लियर। हमने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और बॉडी को हम एक हाइट तक ले गए। कितनी हाइट तक, कौन से पॉइंट पर, बी पर, जिसकी ग्राउंड से हाइट है वो एच। कितनी हाइट है ग्राउंड से, एच हाइट है। अब बेटा एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम ग्राउंड की हाइट से ऊपर सीधा वर्टिकली कोई भी बात करते हैं तो उसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज होता है, मतलब स्मॉल जी। ए एक्सीलरेशन है वो यूज नहीं होगा। वो कब होता है, जब कोई भी बॉडी हॉरिजेंटली ट्रेवल कर रही है तब वो यूज होता है। क्लियर। तो यहां से हमने क्या किया कि ए बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और बॉडी कहां पहुंच गई, बी पोजीशन के ऊपर। और ये जो फोर्स होगा, ये बेटा फोर्स है वो किसके बराबर या ग्रेटर देन किसके होगा, वेट ऑफ द बॉडी, जो कि हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। दिस फोर्स इज इक्वल टू एम जी। एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू जो है जी की अर्थ के सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, या न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू हम 10 भी ले सकते हैं। तो ये जो ग्रेविटी है ना, जो वेट जिसको हम बोलते हैं, क्या बोला जाता है, इसको वेट भी बोला जाता है, WEIGHT, वेट, वेट ऑफ द बॉडी। तो इससे ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे, बॉडी कहां जाएगी, बी पोजीशन पर, और एक हाइट पर चली गई। तो अब इस बी पॉइंट के ऊपर जो बॉडी है इसके अंदर एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर। तो यहां पर आप अब इसको लिखने के लिए आप मानेंगे कि लेट अस कंसीडर देयर इज ए बॉडी हुज मास इज m, उसका मास क्या है, m है, और उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया, दैट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन mg। क्लियर। एंड दैट बॉडी कम्स एट द पॉइंट b एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द बॉडी। क्लियर। तो यहां पर आपके पास फोर्स है वो किसके बराबर होगा, mg के। क्लियर। अब आपने फोर्स अप्लाई किया और बॉडी ने एक हाइट तक गई, कितनी हाइट तक गई, h हाइट तक गई, मतलब ये भी क्या है, एक प्रकार से डिस्टेंस है। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, वर्क निकालना है। ठीक है। तो यहां पर आपके पास वर्क डन, जो आपके पास वर्क होगा, वर्क डन, वो किसके बराबर होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्टेंस।
अब आप कहोगे सर वर्क निकाल रहे हो, तो आपको बताया था वर्क और एनर्जी बराबर होते हैं। क्लियर? तो यहां पर वर्क W दैट इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स किसके बराबर है बेटा? mg। और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है बॉडी ने, कितनी हाइट तक ट्रेवल की है? h तक। क्लियर? तो कितना वर्क करना पड़ेगा? mgh। और यही वर्क जो है वो किसकी फॉर्मेशन में स्टोर होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। किसके बराबर होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किसके बराबर होगी? mgh के बराबर। तो मतलब बॉडी की हाइट जितनी बढ़ती चली जाएगी, जितनी इंक्रीज होती चली जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर उतनी ही स्टोर होती चली जाएगी। क्लियर? तो ये एक मैथमेटिकली बिल्कुल आसान सा एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है किसका? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर हुआ? तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी बॉडी की, जिसको हम एक हाइट तक उठाते हैं तो उसके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर होती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूं कि जैसे हमने यहां पर ये ए पॉइंट था, क्लियर, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, बी पॉइंट पर बॉडी पहुंच गई, जो कि ग्राउंड से कितनी हाइट पर है? एच हाइट के ऊपर है। क्लियर? तो यहां पर बी पॉइंट के ऊपर इसके अंदर एनर्जी होगी, यहां पर मैं लिख देता हूं एट पॉइंट बी। समझना है इसको ध्यान से। एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके बराबर होगी? mgh। लेकिन एट द पॉइंट काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी? 0। और जब हम क्या करेंगे, इस बॉडी को बी पॉइंट से रिलीज करेंगे, मतलब छोड़ेंगे, तो क्या होगा? जब इसको हम तो छोड़ेंगे तो क्या होगा? ये बॉडी है वो एक वेलोसिटी से कहां गिरेगी? नीचे की तरफ गिरेगी। ग्राउंड से टकराएगी तब एक वेलोसिटी से टकराएगी, तो वहां पर इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। व्हेन वी रिलीज बॉडी, जब हम बॉडी को क्या करेंगे? रिलीज, तो इसके अंदर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। जब वो ग्राउंड से टकराएगा तो उसकी एक वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होती है? हाफ ऑफ mv स्क्वायर के बराबर। क्लियर? तो जब वो ग्राउंड से टकराएगी तो वहां पर उस केस में रीचिंग द ग्राउंड, क्लियर, तो वहां पर हमारे पास केस क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब mgh पे। क्या होगी? mgh। तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट हाइट h manifests itself as the kinetic energy of the body on reaching the ground। मतलब यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यूज होगी किसमें? जब उसको रिलीज किया जाएगा तो वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से हमारे पास एट स्ट्राइक टू द ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड से टकराएगी तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी किसके? पोटेंशियल एनर्जी की। तो यहां से m की वैल्यू, m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां पर v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2gh आ जाएगा, और v जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? रूट ऑफ 2gh। मतलब जब ये ग्राउंड से टकराएगी उस दौरान इसकी वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी? रूट ऑफ 2gh। 2 कांस्टेंट है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू ये होती है, h कितनी हाइट से उसको गिराया है, तो वो इतनी वेलोसिटी से क्या होगा? नीचे गिरेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था किससे रिलेटेड? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस